आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के पहले टास्क में आपने हमेशा की तरह दी गई फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करना है और इसका स्क्रीनशॉट लगाना है। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर डेटा से रिलेटेड ये फाइल है, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर किया और अपने पहले टास्क में पुट कर दिया। दूसरे टास्क में कहता है कि आप लोड करो कस्टम फाइल को पावर क्यूरी के अंदर और उसको यहाँ पर एक अदद नाम प्रोवाइड करो। आपने यहाँ पर बेसिकली इसका नाम लिखना है जो कि हमने कस्टमर लुकअप के नाम से रखना है। तो हम चाहते हैं अपने पावर बीआई के अंदर, यहाँ से मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूंगी एंड आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे एक्सेल की फाइल कहाँ है। तो ये रही मेरे पास वो फाइल, इसको सिंपली मैंने यहाँ से पावर बीआई के अंदर ओपन कर दिया। अभी यहाँ पे कस्टमर डेटा की फाइल को ओपन करके लेकर आ रहे हैं। ओपन करके लाने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से आपको चीजें दिखाएगा। तो हम सिंपल लोड के बटन पे क्लिक करेंगे ताकि ये पावर बीआई के अंदर सिंपली लोड हो जाए और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लेकर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा इसको करने के लिए, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पावर बीआई का सेटअप जैसा आपको कोर्स में बताया गया वैसे ही आपने डाउनलोड करना है और उसी तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। मैंने भी सिंपली वही मेथड फॉलो करते हुए इसको यहाँ से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए जो कि एक्सेल की वर्कबुक से रिलेटेड हो, जो कि कुछ हमारे पास इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आपके पास अपने अपने अकॉर्डिंगली दिख सकता है। मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके ओपन अप हो गया। अब इसमें सबसे पहले इसका नाम बदलने का कह रहा है, तो ये रही मेरी फाइल। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका नाम बदल दूंगी और अगर आपके पास पहले से भी कोई फाइल ओपन हो तो उसको डिलीट कर दीजिएगा ताकि आपके पास चीजें खराब नहीं हो। तो मैंने सिंपल इसका नाम यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद मैंने अब इसका एक अदद स्क्रीनशॉट लिया और इसको सबमिट करा दिया मैंने दूसरे टास्क के अंदर। तीसरे टास्क में कहते हैं कि आपने इंश्योर करना है यहाँ पे कि लेफ्ट में जो आपके पास प्रॉम्प्टेड यहाँ पे डेटा टाइप है आप उसको डिटेक्ट करो क्लियरली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वापस आते हैं। चाहिए मेरे पास यहाँ पे एक्सेल भी खुला हुआ है, हम वापस यहाँ पे आते हैं। ये रहा मेरे पास प्रमोटेड हेडर, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करके हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप देखो प्रमोटेड ऑल स्केलर टाइप लिखा होगा, इसको ओके कर दो। ठीक है, आप जैसे इसको ओके करोगे यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद इस जगह का मैं एक अदद स्क्रीनशॉट ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट भी लगाना है डायरेक्टली अपने पास। तो ये मैं तीसरे वाले टास्क के अंदर पुट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद चौथे टास्क की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आप कुछ चेंजेस करो इस कस्टमर लुकअप फाइल के अंदर। कहता है सबसे पहले जो कॉलम है मर्ज करो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को और उनको क्या करो, एक फुल नेम के नाम से जो है वो कॉलम इसके अंदर डिफाइन कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस आएंगे, वापस आके हम जो है वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देखेंगे। ये रहा मेरा फर्स्ट नेम का कॉलम, ये रहा मेरा लास्ट नेम का कॉलम। इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम ऐड कॉलम पे जाते हैं और ऐड कॉलम के बाद जाने के बाद मर्ज कॉलम करेंगे। हमें जैसे ही मर्ज कॉलम करूंगी यहाँ से इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। सेपरेशन आपने ऐसी रखनी है और मर्ज की जगह आपने सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे सेपरेशन में आप स्पेस दे दो और यहाँ पे जो मर्ज है इसकी जगह आपने सिंपल फुल नेम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हम यही कर देंगे और यहाँ पे इसका ले लेंगे एक अदद स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट को लेके सबमिट कराते हैं अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगी तो यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं आखिर में फोल्डर क्रिएट हो गया। तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको भी सबमिट कराते हैं इसी टास्क के अंदर। इसके बाद हमें अगली चीज क्या कहता है हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे कहता है कि रीऑर्डर करो फर्स्ट नेम को फुल नेम को फर्स्ट नेम कॉलम के पास। तो इसको यहाँ से पकड़ो और पकड़ के पूरा पीछे की तरफ ड्रैग कर दो। ठीक है, आप जैसे इसको पूरा पीछे की तरफ ड्रैग करोगे तो आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वाले कॉलम तक चले जाओगे। तो आपने क्या करना है कि उससे पहले इसको रखना है और रखने के बाद आपने सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो उसको पूरा पीछे की तरफ ड्रैग करते रहो, यहाँ पर ये होता रहेगा। मीनवाइल ये ड्रैग हो रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमने यहाँ पर इसको इंसर्ट करा दिया। ये आ गया मेरा फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की
फाइल के अंदर। यहाँ तक हमारा ये वाला जो टास्क है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमने यहाँ पे अगला टास्क करना है जिसमें कहता है कि रिप्लेस करो एम को मेल से और एफ को फीमेल से जेंडर के कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अच्छा अब जेंडर का कॉलम देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास जेंडर का कॉलम कहाँ है, कस्टम आईडी, सपोर्ट, बर्थ डेट एंड हेयर इज द जेंडर। ठीक है, ये आ गया जेंडर। हमने जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट किया, हम गए ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद मुझे करना होगी रिप्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो हम यहाँ से रिप्लेस वैल्यूज करेंगे, इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे। रिप्लेस वैल्यू में आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे भी एम है उसको फाइंड करके सिंपल यहाँ पे मेल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको सबमिट कराया हमने इस टास्क के अंदर। इसके बाद जो है वो सिंपल मैंने यहाँ जाके इसको ओके कर दिया ताकि यहाँ पे मेल हो जाए। अब देखो यहाँ पे सब जगह फीमेल का ऐप है और बाकी जगह पे मेल है। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, अगेन जाके रिप्लेस वैल्यूज करेंगे। रिप्लेस वैल्यूज करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें कहेंगे कि आप ढूंढो एफ, और एफ को क्या कर दो, एफ को आप यहाँ से सिंपल कर दो फीमेल। ठीक है, इस जगह पे अब हमने क्या करना है, इस जगह पे अब हमने ये करना है कि इस जगह पे भी अब हमने एक अदद स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको पेस्ट करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर मेल वाले कॉलम के नीचे, तो यहाँ पर ये भी डिफाइन हो जाएगा और इसको सिंपल ओके कर देंगे। ठीक है, अब सारी जगह मेल और फीमेल दोनों चीजें कंडेम्प्ट हो गई। अब आप चाहो तो एक फाइनल स्क्रीनशॉट भी इसका लगा सकते हो कि भाई ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे हो गई हैं हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला टास्क देखते हैं, तो कहता है ऐड अ न्यू कॉलम नेम बर्थ ईयर यूजिंग बर्थ डेट कॉलम। अच्छा, बर्थ डेट कॉलम के अंदर हमने कॉलम बनाना है जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बर्थ ईयर। तो हम यहाँ आते हैं, पहले आके बर्थ डेट का कॉलम ढूंढते हैं, ये रहा हमारा बर्थ डेट का कॉलम। हम ऐड कॉलम पे जाते हैं और एक कस्टम कॉलम बना लेते हैं। कस्टम कॉलम को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसका नाम इसने क्या बोला, इसका नाम इसने बोला बर्थ ईयर, और कह रहा है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक होगा तो ये कहेगा नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डेट डॉट ईयर और आगे बर्थ डेट लिखना है। सिंपल आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से मेरे पास ये भी कंपाइल्ड हो जाएगा। अच्छा, एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, एरर का कोई मसला नहीं, फॉर्मूला मेरा ठीक था लेकिन स्टिल जो है वो इसने एरर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, इतना कोई मसला नहीं है। अगर इसने एरर भी दे दिया हम बाद में देख लेंगे कि किस चीज़ की गड़बड़ है। कह रहा है लिस्ट में भी इनकम्प्लीट। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, हमें स्क्रीनशॉट लगाने से घटता, हमारा स्क्रीनशॉट लग गया, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा जो है ना वो चेक करती हूँ दोबारा से। देखो, हम बर्थ डेट में गई, मैं एडिशनल स्टेप कर रही हूँ, मैंने इसको कस्टम किया, इसको मैंने इंसर्ट किया और इसका फॉर्मूला मैंने बिल्कुल ठीक यहाँ पे लगाया था, लेकिन स्टिल जो है वो एरर दे रहा है। चलो ठीक है, वीडियो फालतू में बहुत लंबी हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी या फॉर्मूले को कुछ और रखना चाहिए था तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला लगाया था और ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी, एरर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ भी रहा है तो कोई मसले की बात नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट लगाना था। आखिर में जाते हैं, आखिर में कह रहा है कि ऐड अ न्यू कॉलम, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोड फ्रॉम द कस्टमर एड्रेस कॉलम बिफोर स्पेस डेलीमीटर एंड नेम पोस्टल कोड। अब इसको नाम क्या देना है, इसको से पोस्टल कोड का नाम देना है। अच्छा, इसके लिए आ जाते हैं हम, कहाँ आते हैं, इसके लिए इसने हमें कहा है कि आपने आना है कस्टमर एड्रेस पे। कस्टमर एड्रेस कहाँ है, अच्छा भाई कस्टमर एड्रेस देखते हैं। कस्टमर की कंट्री है, इसका पोस्टल कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, सिटी, कस्टमर एड्रेस, ये आ गया हमारा कस्टमर का एड्रेस। ठीक है, कस्टमर का एड्रेस आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऐड कॉलम पे जाते हैं, कस्टम कॉलम पे आते हैं, इसको इंसर्ट करेंगे। इसके लिए इंसर्ट करने के बाद इसका नाम इसने मुझे देना था पोस्टल कोड, और पोस्टल कोड के बाद इसने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना था। तो टेक्स्ट बिफोर डायमीटर वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको भी मैंने यहाँ से कंडेम्प कर दिया। अच्छा देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड कह रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल जो है वो हमने अपनी तरफ से परफेक्टली इसको किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सिंपल ओके करते हैं, ओके करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास आएगा। तो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट पोस्टल कोड आ रहा है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रही पोस्टल कोड के अंदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको ऐड करा दिया हमने
MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टास्क जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बस एक टास्क बाकी है जिसमें कहता है क्लोज एंड लोड द डेटा फ्रॉम द होम टैब। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम होम पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं क्लोज एंड अप्लाई पे। सो क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से जाके टेबल व्यू में चेक करते हैं कि क्या ये डेटा हमारे पास आ रहा है जो भी हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो आप यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि कस्टमर लुकअप में एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है भाई? एरर दिखा दो मुझे। मेरे ख्याल है कि वही एरर आ रहा होगा हमारा पोस्टल कोड वाला जो था। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी अगर वो ज़्यादा शोर हंगामा कर रहा होगा तो। देखते हैं फॉर्मूला हालांकि मैंने सही लिखा था। ठीक है, ये बर्थ ईयर वाला जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि ये इधर से तो हट जाए। ठीक है, होने के बाद क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं वापस, और उसके बाद हम टेबल व्यू करके देखते हैं कि हमारा टेबल व्यू आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट टेबल व्यू आ रहा था, अभी यहाँ पे ये आ गया कस्टमर लुकअप का बिल्कुल परफेक्ट टेबल व्यू। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको सबमिट करा दिया हमने MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये यहाँ पे मेरे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरीके से रखा है। इसके बाद आप इसको सिंपली क्लोज कर दो। यही थे हमारे सारे टास्क जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड आउट करने थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात ये कि इस एक्सरसाइज फाइल को संभाल के रखिएगा क्योंकि जो तीसरी एक्सरसाइज आएगी उसमें यही एक्सरसाइज फाइल यूज करनी है इसी डेटा के साथ जो अभी हमने बनाया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।